हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जीडी जो भी हो उस सब में ये कॉमन क्वेश्चन है जो आते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। एक नया पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग सहयोग कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है सर, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी संख्या का 35% का मान दिया हुआ है। प्रतिशत से ये क्वेश्चन है, प्रतिशत में ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं, इसी के सहारे हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/, मतलब परसेंट, 1/100 होता है। परसेंट का मतलब ही होता है किसी संख्या का 1/100वां भाग को ही प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो उसी का पहला क्वेश्चन है मेरा। किसी संख्या का 35% का मान दिया गया है, हमें वो मूल संख्या पता करना है। तो मूल संख्या क्या था उसके बारे में। ठीक है, अब समय नहीं गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो हम मान लेते हैं 35% का मान दिया है 420 है, तो 100% का मान है। सो सिंपल, तो हम लिखेंगे वही 35%। एक सेकेंड दोस्त, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। 35% बराबर हमको दे दिया है, 35% का मान कितना दिया है, 420 दिया है। 420 है, 420 है। 1 मिनट पेन से। 35% का मान दे दिया है हमको 420। भाई साहब चल नहीं रहा पेन। 420, 35% का मान 420 है, तो हमें चाहिए कितना, 100% का। तो 100% से 100 से गुना कर देते हैं हम इसमें, 100 से गुना कर देते हैं। तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 60 है यार। 5 से ये काट देंगे, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5 से काटेंगे तो 15 कितना, 12×5 = 60, यानी ये 12 से कट जाएगा, यानी टोटल मान आ जाएगा हमको 1200 रुपये। क्या ऑप्शन में है हमारे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। कह रहा है 35% का मान दिया है और 100% का मान कह रहा है मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, 35% का मान दिया है हमें, तो 35% का दे दिया है कितना, 420 है। ठीक, 420 है, और हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए। 100% ये लिख दिए, 7×5 = 7×5 और 7×6 = 42, ये 60 मरतबे आ गया, इससे काट देंगे तो 12 मरतबे। 12×100 कितना हो जाएगा, 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है अंतर से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेंगे। अंतर से, इसको अंतर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, और रेशियो में दिया गया वो संख्या, और वास्तविक संख्या में बड़ी या छोटी संख्या करते हैं। तो इसमें एक पूछा जा रहा होगा, हम दोनों बताएंगे आपको। ठीक, बड़ी और छोटी दोनों बताएंगे और सिखा भी देंगे। तो है इसमें क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है, 5:7 है, और 5:7 है, और उनका अंतर कितना है, 96 यानी 96 है। कितना है, 96 है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसका वास्तविक अंतर कितना है, यहाँ कितना का अंतर दिख रहा है आपको, अंतर कितना का दिख रहा है आपको, 2 का अंतर दिख रहा है। कितने का, 2 का अंतर है। लेकिन अंतर कितना कह रहा है, 96 का, यानी 96 का अंतर है। तो 2 बराबर 96 हो जाएगा, ये 2 बराबर 96 हो जाएगा। कितना है, 96। 2 बराबर 96, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 48 आ जाएगा। 1 का मान आ गया हम। अब हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या इस दोनों में 5 और 7 में बड़ी कौन है, तो 7 है। 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7×8 = 56, 7×8 = 56 के 6 हासिल 5 आ जाएगा, और 7×4 = 28, 5 8 5 13, यानी 33,
36 जो कि ऑप्शन में हमारे है नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा। क्या है? बड़ी संख्या हो जाएगा। ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या हो जाएगी, हमें बस वही करना है जो 48 आया था हमें। 48 मल्टीप्लाई छोटी संख्या इस दोनों में क्या है? 5 और 7 में 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 का 20, 4 24 यानी 240। ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों आ गई। ठीक है, पेन नहीं है दोस्त, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन खो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन बड़ी संख्या तो बता दिया और छोटी भी संख्या बता दिया, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं था इसमें। ठीक है, छोटी संख्या का मान 240 है, आप छोटी संख्या मान के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 360 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कह रहा है किसी वस्तु का प्राइस कितना होता है? 100% होता है, अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, और 100% पे उसको कितना लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, 20% का लाभ हुआ है जो कितने के बराबर है? तो 360 के बराबर है। तो 20% का मान दिया है, क्योंकि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो 20% का मान दिया है हमें। क्या दिया है? 20% का मान दिया है, तो 20% का मान लिख लेंगे। और कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है? तो 20% ये बढ़ा के दिया है, 100% क्रय मूल्य होता है। हम अभी बताएं कि कोई भी वस्तु का प्राइस कितना होता है? 100 अपने आप में 100% होता है, तो 20% का मान दिया है। कितना? 20% का मान है, 20% का मान है आपको कितना? 360 रुपया। तो वही लिखेंगे 360, 20% का चाहिए कितना? 100%, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु का मतलब जो मार्केट वैल्यू, मतलब जो बेस प्राइस है जिस पे खरीदा गया है वो। ठीक है, बेस प्राइस पूछ रहा है हमसे, तो बेस प्राइस क्या होगा? 100% होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा मेरा आंसर 20 पंचे 100, तो आ जाएगा कितना? 0, 6 पंचे 30 के 0 और 6 3 18, 6 पंचे 30 और सॉरी 6 पंचे 30 और 6 3 18, 3 21, 2100 रुपया है ऑप्शन। अरे गड़बड़ तो नहीं हो गया? एक मिनट। हाँ 20% कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 360 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? 20% का मान दे दिया है, तो 20% का मान 20 पंचे 100, 20 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 6 पंचे 30 और 5 18 ही ना होगा भाई, गुन्ना गलती हो गया था हमसे, सॉरी, मल्टीप्लाई गलती हो गया था। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 6 पंचे 30 के 0 एक और आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 18, यानी 1800 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 1800 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत यदि 60 है तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 6 संख्याओं का औसत हमें दिया है। औसत क्या होता है? औसत होता है कुल संख्या। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कुल संख्या लिखते हैं, उसका कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या लिखते हैं, ये होता है औसत, एवरेज का फॉर्मूला। ठीक ठीक है, तो देखिए कुल संख्या 6 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है, और उसमें से एक संख्या दे दिया है। 6 संख्या है उसमें से एक दे दिया है, और कह रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 6 संख्याओं का औसत क्या है? 6 संख्याओं का औसत भैया 42 है, तो 6 गुने 42 लिखेंगे, 6 का योग आ जाएगा इससे हमें। ठीक है, 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 6 चौका 24, 1 25, यानी 252। इसमें से एक संख्या का मान दिया है कितना? 60। हम 60 घटा देंगे, इसमें से 60 घटा देंगे, 60 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। 192 के बाद 192 5 संख्याओं का योग है, और 5 संख्याओं का औसत कह रहा है। 192 को हम 5 से भाग दे दें, या 192 को दुगुना करके एक पॉइंट लगा दे, हो जाएगा, दोनों बात सेम हो जाएगा। तो 192 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और पॉइंट 8 पंचे 40 और 5 चौका 20, यानी आ जाएगा 38.4, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डाल दीजिएगा 38.4, और बी मेरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
या हम कर सकते थे 192 है तो इसको हम सोचे 192 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, बाई नीचे 5 से भाग देना था, इसमें भी 2 से, तो अंडरस्टैंड है कि नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 आ जाएगा, और 9 दूना 18 और 19 दूना 38, इतना आ गया, एक जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट आएगा तो 38.4 आ गया, यही 38.4 है, कैसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये किसी काम को 12 दिनों में करता है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, किसका सवाल है ये, टाइम एंड वर्क का है। ये किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है भैया 12 दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है कितना, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, यानी 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिल के कितना, तो 3 इसका एफिशिएंसी है और ये इसका एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी 2 है, 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग दे देंगे, हमें निकल जाएगा कि कितने दिनों में करेगा, तो 7 पच्चे 35 होता है, 7 पच्चे 35 और 5 दूना 10, यानी 7.2 दिन, यानी 7.2 दिन में ये दोनों मिल करके काम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा है, किसी संख्या का 35 किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता फिर 20% घटाया जाता तो शुद्ध परिणाम क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या में पहले आप क्या कर दीजिए, 25% बढ़ा दीजिए और फिर 20% कम कर दीजिए। ठीक है, तो परिणाम में क्या परिवर्तन होगा, ये कितना बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहे हैं। तो कोई भी संख्या कितना होता है, 100% होता है, 100% मान लेते हैं। कोई संख्या 100 है, कोई संख्या क्या है, 100 है, 100 है, 100 में क्या हुआ, 25% को बढ़ाया गया, 25% बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, 100 में बढ़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 125, 125 बटे 100। ठीक, परसेंट का मतलब ही प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 20% घटाया गया, घटेगा भी किस में, तो 100 में ही घटेगा, जब बढ़ाए हैं 100 में तो घटाएंगे भी तो 100 में ही ना, जब 100 में बढ़ाए हैं तो 100 में घटाएंगे भी, तो अब कितना, 100 में बढ़ाए थे तो 125 लिखे थे, 25% बढ़ाए थे तो घटाएंगे, 20 घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा, 80 आएगा, तो 80 बटे 100 लिख देंगे। ठीक, और इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 से ये 4 गया, 5 से ये 5 गया, तो कोई पर 100 का सामान था और 100 रुपया हमें शेष बच रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 पर 2500 की कोई धनराशि है, कोई धनराशि 2500 रुपए की है, कितनी की है, 2500 रुपए की है, 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे कितना इसका ब्याज होगा, वो हमसे पूछ रहा है। 2500 रुपया आप किसी व्यक्ति से आप उधार पे लिए, जो कितने दिनों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और इसका सालाना ब्याज कितना लग रहा है, तो 8% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2500 रुपया आपका है, 2500 रुपया है। ठीक है, 2500 रुपया है और इसका कितना, 8% है, 8% है, और कितने दिनों के लिए, दो दो 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, सालाना लग रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कर जाएगा, 25 चौका 100, यानी 25 अठे 200, 200 दूना 400, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 इसका आंसर हो जाएगा। 25 अठे 200, 8 दूना मतलब 25 अठे 200, 2 दूना 400, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। कह रहा है 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। कोई किसी कंपनी में 15 मजदूर लगाए गए जो कि उस कंपनी का जो काम था उसको वह 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन कह रहा है ये कि 20 मजदूर वही काम वही रहेगा, जितना काम था उतना ही काम है, और जो 15 मजदूर 24 दिनों में कर रहा था वही काम को कह रहा है 20 मजदूरों की संख्या हम बढ़ा दिए, 20 कर दिए,
तो वह कितने दिनों में कर देगा। तो जो सिंपल है, फिर से इसको देखते हैं। कह रहा है 15 मजदूर कितने दिनों में 24 दिनों में करेगा। तो कह रहा है 20 मजदूर कितने दिनों में करेगा, 20 मजदूर, इसका दिन नहीं पता तो x दिन में कर देंगे, काट देंगे इसको, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 4 छक 24, 6 तिरी 18 दिन में कर लेगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। तो ऑप्शन बी मेरा सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 45% 810 है, तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का, जो पहली नंबर क्वेश्चन पढ़े थे वही लास्ट ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या का 45% का मान दे दिया है और वो हमें 100% का मान पूछ रहा है बस। तो हम निकालेंगे इसको, लिखेंगे क्या, 45% का मान दे दिया है तो हम लिख देंगे 45 बराबर 810। क्या 810, 45 बराबर 810। तो हमें चाहिए कितना, 100 बराबर चाहिए, 100 बराबर x। तो ये काट देंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 नमा 81 यानी 90। इसे कटेगा तो 18, 18 मरतबे आ गया, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1800। कितना आएगा, 1800। फिर से इसको एक बार और समझ लीजिए, 45% का मान दिया है हमें, 45% का मान कितना है, 810 है, चाहिए हमें 100% का मान। ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 नमा 81, 5 18 पंचे 90, यही 1800 मेरा आंसर। 18 गुने 100 यानी 1800 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 240 है और एचसीएफ 12 है, तो एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्या है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर में लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कैसे भी लिख सकते हैं। तो वही है, पहली क्या कह रहा है, एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तो हम क्या पढ़े हैं, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एक संख्या क्या दिया है, 48 दिया, हम लिख देंगे 48। पहली संख्या क्या दिया है, 48 दिया है। दूसरी संख्या का मान हमें पूछ रहा है क्या है, तो दूसरी संख्या का हम x लिख लेंगे। और उसके बाद क्या था, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 240, 240 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है, 12 है। 12 से इसको काट देंगे, कितना, 4 मरतबे कटेगा, 12 चौका 48। ठीक है, और 4 से ही काटेंगे, 6 मरतबे कटेगा, 6 चौका 24 यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास 10 ही क्वेश्चन थे, फिर किसी और दिन फिर कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें कुछ नए इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको देखने को ही मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे और आप लोग कहिएगा तो हम सीरीज चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी 10-10 क्वेश्चन मात्र छोटा सा वीडियो बना करके डालेंगे। आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो और बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।